हेलो, नमस्कार। टाइम मैनेजमेंट के आज 5वें चैप्टर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गोल सेटिंग। जी हाँ, गोल सेटिंग। आपने पिछले के वीडियोस ध्यान से देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी देखिए। पर आप पिछले के वीडियोस जब देखिएगा, पहले 4 दिन के वीडियो जब आप अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। इसलिए पहले के वीडियोस ज़रूर देखिए। आज है गोल सेटिंग। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल सेटिंग। गोल हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा सा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमको दिन भर में 100 रुपये कमाने, 100 रुपये तो कोई भी कमा लेगा कैसे भी, लेकिन हमारा गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, सपने देखने ही है तो बड़े देखिए। अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो ब्रह्मांड हमें उतना ही देगा जितना हम सोचेंगे। भगवान हमारे लिए इतना देने की कोशिश कर रहा है और हमने कटोराई छोटा रखा है, मांग ही इतना सा रहे हैं तो भगवान भी उतना ही देंगे। इसलिए गोल हमेशा बड़ा रखिए। जब अपने गोल को आप बड़ा रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो ही उसे अचीव करने के लिए अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करेंगे, अपना पूरा फोकस करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेल्समैन था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट थी। देखा गया कि उसने डेली सेल से दुगना सेल किया। ऐसा क्यों हुआ? उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि तुमने डेली से दुगना सेल करना शुरू कर दिया? तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल का बिल हमेशा अपनी पॉकेट पे रखता था और बार बार उसको निकाल के देखता रहता था। और जैसे ही बिल देखता था मुझे लगता था अच्छा इतना बिल चुकाना है, तो मैं दुगनी मेहनत करता था और इतना बिल के पैसे जमा किए मैंने। इससे मेरी सेल बढ़ गई। तो देखा आपने, उसके सामने वो बिल था कि मुझे इतना अरेंज करना है। उसको अरेंज करने के लिए उसने और ज़्यादा मेहनत की और वहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरह से गोल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं, जैसे एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच तो सबने देखा है। उसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टीम खेलती है तो उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता कि कितने रन बनाने हैं। वो अपने रन बनाती है। नेक्स्ट टीम जब उतरती है तो उसके पास एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें इतने रन बनाने हैं, 150 बनाने हैं, 200 बनाने हैं, 250 बनाने हैं। ये उसके पास क्लियर होता है कि हमें इतने रन बनाने हैं और इसके लिए पूरी टीम जी जान से जुड़ जाती है। और देखा गया है औसतन जिसके पास लक्ष्य सामने होता है वो टीम ज़्यादा औसतन जीतती है। ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं इसको। तो देखा आपने, इसलिए कहा जाता है गोल हमेशा क्लियर रखो, हमेशा सामने रखो, उसको सुबह शाम देखो। एक चार्ट पेपर पर अपने गोल को बड़ा बड़ा लिखिए और उसे अपने घर की दीवार पे लगा दीजिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए, ताकि आप उसको बार बार देखें। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, जितने चाहिए उसको लिखिए, बोल्ड अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखिए और अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दीजिए। उसको सामने देखिए और बार बार अब उसको देखने के लिए आप अपने आप को मैनेज कीजिए कि हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें इनपुट क्या दिया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इनपुट क्या दिया। आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस इनपुट का कोई फ़ायदा नहीं है। इनपुट उसे कहते हैं जिसका आउटपुट अच्छा हो, जिससे रिज़ल्ट अच्छा आ सके। जब हम रिज़ल्ट तभी अच्छा आएगा जब हम सही दिशा में मेहनत करेंगे। अगर हम दिशाहीन मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, उसे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है तो वो कौन सी ट्रेन पे चढ़ेगा? यूं ही किसी ट्रेन पे चढ़ जाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? आप बताइए, कहीं नहीं पहुँच पाएगा। वो इस ट्रेन पे चढ़ेगा, वहाँ पहुँचेगा, उस ट्रेन पे पहुँचेगा, चंडीगढ़ पहुँच जाएगा, फिर चढ़ेगा कश्मीर पहुँच जाएगा, फिर चढ़ेगा कन्याकुमारी से पहुँच जाएगा। वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर उसे पता है कि उसे दिल्ली टू अजमेर जाना है तो वो दिल्ली टू अजमेर की ट्रेन पर ही बैठेगा, दिल्ली टू चेन्नई की ट्रेन पर कभी नहीं बैठेगा।
और आसानी से अजमेर पहुंच जाएगा। इसी तरह से अपने गोल को बिल्कुल क्लियर रखें कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, उस दिशा में मेहनत करें। सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। दिशाहीन मेहनत किसी काम की नहीं होती है। तो आज के चैप्टर का सारांश यही है कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट करें, और गोल हमेशा बड़ा सेट करें, छोटा गोल नहीं, बड़ा गोल सेट करें और अपने गोल पर फोकस करें। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुने सबकी, करें अपने मन की, अपने गोल की तरफ बढ़ें, एक राइट दिशा बनाएं, एक सही दिशा में चलें कि हमें इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, उसकी प्लानिंग करें, उसके हिसाब से अपने टाइम को बांटें। जैसे मैंने कल बताया था, इतने से इतने बजे तक खाना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है और आगे क्या करना है, इस तरह से एक टाइम टेबल बनाएं और अपने गोल की तरफ बढ़ें। बहुत जल्द से जल्द आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट